बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर है और ईमान रखता हूँ कि आप पिछले हफ्ते खुदावंद यीशु के फजल से और पाक रूह की हिदायत से और बाप की मोहब्बत से उसकी बाहों में, उसके हाथों में महफूज रहे होंगे और हर तरह के दुख, तकलीफ, परेशानी से खुदा बाप ने आपको बचाया होगा। और अगर कोई किसी मुश्किल में से गुजर रहा होगा या किसी बीमारी में से या किसी वायरस की वजह से, तो खुदा बाप ने यकीनन आपको बहुत सारे लोगों की दुआओं के जवाब में शिफा बख्शी होगी। जी हाँ अजीज़ों, इसी ईमान के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और यकीन रखता हूँ कि आज खुदा हमसे जो कलाम करने जा रहा है वो हम उससे ज़िंदगी की बहुत सारी बातें लेके आगे बढ़ सकेंगे। सो अजीज़ों, अपनी अपनी बाइबलें ले आएँ ताकि हम खुदा के कलाम में से हर वो बात को सीख सकें जो खुदा हमसे करना चाहता है। तो आज हम यिर्मयाह नबी की किताब 5 बाब की 31 आयत को कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, उसके मैंने आपको बताया था 3 हिस्से हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं ताकि दूसरा हिस्सा जो है हमारी समझ में आ सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए। तो भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। इस वक्त तेरी हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। खुदावंदा, हमें कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसके सबब से तू हमें प्यार करे, तू हमारी दुआओं को सुने या तू हमें अपने पास, अपने हाथों में, अपनी बाहों में, अपनी गोद में महफूज रखे। खुदावंदा, तेरा शुक्र हो कि तू फिर भी उस लहू के सबब से जो तेरे बेटे ने सलीब पर बहाया और हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, तो उसी लहू की खातिर और उसी बेटे की शिफायत की वजह से हमें बार बार कबूल करता और अपने पास आने देता है। आज के कलाम के लिए खुदावंद तू मेरा मुंह बन, मेरे होंठों को छूना, पाक करना। तेरी पाक रूह आए और वो खुद हम कलाम हो। मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह बोले और हर अल्फाज लोगों की समझ में आ सके और लोग तुझे जानकर तेरे साथ आगे बढ़ सकें। हाँ खुदावंद, और बापसानी इस कलाम से कोई भी ऑफेंड ना हो, ना किसी की दिल आज़ारी हो, बल्कि हर एक जो इस कलाम को सुनता और देखता है वो खुदावंदा इससे और ज़्यादा मजबूती हासिल करे और तेरी नज़दीकी हासिल करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। सो अजीज़ों, एक बार फिर हम उसी आयत को दोहराते हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसके दूसरे हिस्से पर बात करने जा रहे हैं, यानी यिर्मयाह उसका 5 बाब और उसकी 31 आयत। वहाँ लिखा है, नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं। मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं, अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे। सो अजीज़ों, आज जो हिस्सा है इस कलाम का, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि खुदा उनके कलाम को यिर्मयाह नबी इस तरह से बयान करता है कि मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। और उसका पहला हिस्सा हमने जिस पर गौर किया था, नबी झूठी नबूवत करते हैं। जी हाँ, इस पर हमने सीखा था। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं। जी हाँ, उन झूठे नबियों के वसीले से काहिन जो है वो हुक्मरानी करते हैं। सो मेरे हम ईमानों, हमने इस बात को अच्छी तरह जान लिया कि झूठी नबूवत जो है
وہ کیسے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اور ہم یہ جان گئے کہ ان جھوٹی نبوتوں کو کاہن اور بادشاہ لوگ جو تھے وہ اپنے فائدہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جی ہاں، اور اسی وجہ سے بادشاہ ان جھوٹے نبیوں کی وجہ سے اپنی جان بھی گنوا لیتے تھے۔ جیسے اخیب، ہم نے سیکھا تھا کہ شاہ اسرائیل جو تھا اس نے 400 نبیوں سے نبوت کروائی تاکہ وہ جنگ میں جا سکے، لیکن ان 400 نبیوں نے جھوٹ بولا اور اسے کہا کہ تو چلا جا اور تو فتح مند ہو کے لوٹے گا۔ صرف ایک سچی گواہی دینے والا وہاں شخص تھا جس کا نام مکایا تھا، اور اس کے منہ پر کسی نے وہاں کھڑے ہوئے تھپڑ مارا، اور اس کو تھپڑ مارا گیا، اسے قید خانے میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ تیری میں واپس آ کے خبر لوں گا، کیونکہ مجھے 400 نبیوں نے کہا ہے کہ تو جا۔ اگر آپ اس حوالے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں، پہلا سلاطین چیپٹر 22 23 سے لے کر 27 آیت تک یہ بات لکھی گئی ہے، تو آپ ضرور اپنے پرسنل اسٹڈیز میں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 22 ورسز 23 to 27۔ جی ہاں، تو اسے آپ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم آج کیا بات کر رہے ہیں۔ یا پھر بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اس مکایا نبی نے اسے بتایا تھا 23 آیت سے، سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈال دی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب کنانا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا اور اس نے مکایا کے گال پر مار کر کہا، خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں گئی تھی؟ مکایا نے کہا، یہ تو اسی دن تو دیکھ لے گا جب تو اندر کی کوٹھری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا، مکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ، اور کہنا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ وہ حاکمیت جو کر رہا ہے وہ ان 400 جھوٹے نبیوں کی وجہ سے کر رہا تھا، مگر اس سچے نبی نے جس نے اسے حقیقت بتائی اس نے اس پر غور نہیں کیا، مگر خدا کا کلام اخیب اور اس کے غرور پر پورا اترا۔ سو عزیزو، یسوع مسیح کے زمانہ تک کاہن اور حکمران جو ہے، بلکہ کاہن بھی حکمرانی کا درجہ پا چکے تھے۔ جی ہاں، اور اسرائیل پر روم کا قبضہ ہونے کے باوجود کاہن جو تھے یروشلم میں حکمران تھے، ان کو باقاعدہ رومی سپاہی مہیا تھے جنہیں وہ استعمال کرتے تھے اپنے مرضی کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اور وہ لوگوں کو گرفتار کر کے ہراساں کرتے تھے، قید خانے میں ڈالتے تھے، اور فقط سزائے موت دینے کا جو اختیار تھا وہ رومی حاکم کے پاس ہوتا تھا، اور اس نے اپنے پاس اس حکم نامہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ وہ کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 18 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کاہنوں کے پاس پیادے اور سپاہی
मौजूद थे। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ता हूँ चंद आयतें, मेरे साथ रहिएगा और बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं करना। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्सेस 2 and 3 यहाँ लिखा है, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था। जी हाँ, ये उस वाक़े के बात हो रही है जब यीशु गतसमनी बाग में दुआ करने के लिए शागिर्दों के साथ गया था, आखिरी फसा के बाद। जी हाँ, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। अजीजों, वो किन से प्यादे लेकर आया, किन से सिपाही लेकर आया? यहाँ साफ साफ लिखा है, सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर। काहिन जो है वो यीशु मसीह के ज़माने तक एक हाकिम का दर्जा पा चुके थे। और हम जब इसे और थोड़ा आगे पढ़ें 22 आयत से 24 आयत तक, तो यहाँ फिर दोबारा से हमें उनके पास फौज और सिपाहियों का जिक्र मिलता है। देखिए मेरे साथ, यूहन्ना रसूल की इंजील 18 बाब उसकी 22 से 24 आयत तक। जी हाँ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 वर्सेस 22 to 24। तो यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो इस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधवा कर सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। ये एक और जगह हमें पता चलता है कि जो काहिन थे वो सरदारों की तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, हाकिमों की तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। काहिनों के पास हुक्मरानी का हक था, और उनके पास सिपाही थे, उनके पास प्यादे थे, और यहाँ तक कि यीशु को मसलूब करने के बाद जब पिलातुस के पास ये काहिन गए और जाके पिलातुस को दरख्वास्त की कि भाई उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, तो ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसको चोरी करके ले जाएं और फिर ये जो झूठ होगा वो पहले से भी ख़राब होगा, इसलिए उसकी कब्र पर पहरे लगा दो। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें मत्ती रसूल की इंजील, जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 27 बाब की, मत्ती रसूल की इंजील 27 बाब और उसकी 65 से 66 आयत तक। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 65 and 66। जी हाँ, ये देखें, ये सरदार काहिन के लोग जो हैं उनके पास गए और उन्होंने क्या कहा और पिलातुस ने उन्हें क्या जवाब दिया, ये मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। तो लिखा हुआ है कि दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। जवाब पिलातुस का क्या है? 65 और 66 आयत में लिखा है, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। पिलातुस ने उन्हें बता दिया कि तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरे पास आने की, तुम्हारे पास तो हैं ऑलरेडी प्यादे हैं, तुम्हारे पास सिपाही हैं,
पहरा दे सकते हैं, गार्ड है तुम्हारे पास, तो फिर मुझे क्यों कहने आए हो? तुम पहरा लगाओ उधर जाके। और फिर हमें यहीं बात ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती कि जो काहिन थे वो हुक्मरानी करते थे और हुक्मरानों की तरह से पेश आते थे। अगर हम अमाल की किताब में चले जाएं, जी हाँ, बुक ऑफ एक्ट्स में चले जाएं और उसमें देखें तो वहाँ भी हमें जो सरदार काहिन है वो हाकिमों की तरह से और काहिन जो है हाकिमों की तरह से बिहेव करते हुए नज़र आते हैं। एक्ट्स चैप्टर 4, जी हाँ, अमाल 4 बाब 1 से 3 आयत तक। जी हाँ, अमाल 4 बाब 1 से 3 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आप भी अपनी बाइबलों में इसे देखिए ताकि कोई गलती ना लगे। जब वो लोगों से ये कह रहे थे, यानी पतरस और उसके साथी जो थे वो खुदावंद का कलाम सुना रहे थे, तब जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। कितने दिन तक? दूसरे दिन तक उनको कहाँ रखा? हवालात में रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो काहिन थे, सदूकी थे और सरदार जो हैकल का था वो एक हाकम की तरह से वो ज़िंदगी गुजारते थे। जिसको मर्जी उठा लेते थे, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लेते थे और जिसको मर्जी वो जेल में बंद कर देते थे। अजीज़ों, ये तो मैंने सिर्फ बनी इसराइल के काहिनों की हुक्मरानी का कलाम से साबित किया है। जी हाँ अजीज़ों, ये वो हुक्मरान है जो कलाम से साबित है। अब ज़रा आज के खादमों की तरफ आ जाते हैं। आज के नामवर खादमों को देखकर आपको समझ आ जाएगी कि आज भी ऐसा ही दौर चल रहा है। जी हाँ, जो बड़े बड़े नामों वाले खादम हैं, जो बड़े बड़े मजमों से एड्रेस करते हैं उनको या उनको कलाम सुनाते हैं, वो गवर्नमेंट की मिशनरी को और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को फ़ोन करते हैं और उनके फ़ोन पर फ़ौरन काम हो जाता है। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और भी अफ्रीका कंट्री में भी ऐसा होता होगा। डेफिनेटली मैं गया तो नहीं, सिर्फ इधर सूडान और मिस्र के अलावा, लेकिन यकीनन जो काहिन हैं वहाँ भी गवर्नमेंट में उनकी बहुत पहुँच होती है। जी हाँ, और ये काहिन जो हैं जिनकी हुकूमती लेवल तक बातचीत होती है, सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं बल्कि यहाँ भी इंग्लैंड में भी वो हुकूमती लेवल तक उनका असर और रसूख है। बड़ी बड़ी मिशनों से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो हैं, या बड़े बड़े नॉन डिनोमिनेशन ग्रुप्स के जो पास्टर्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके अपने जहाज़ हैं जिन पर वो आते जाते हैं, तो और उनके जो गार्ड्स हैं, जो निगहबान हैं, वो सब पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं। और मैं उनकी बात करता हूँ जो बिशप्स हैं, आर्च बिशप्स हैं। वो बड़े बड़े महलों जैसे घरों में रहते हैं और घरों में तवील लान, बागात और दरवाज़ों पर पहरे वाले भी मौजूद हैं और उनसे मिलना इतना ही मुश्किल है जैसे किसी हुकूमती मिनिस्टर से मिलना है। जी हाँ, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं ऐसा होता, क्योंकि हम जो रोना रोते रहते हैं कि
पाकिस्तान में हम गए बिशप साहब से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दिया, मिलने नहीं दिया, या अपने महल नुमा घर के पास से गुजरने नहीं दिया, क्योंकि वो बिशप साहब है। तो अजीज़ों, इन मुल्कों में भी ऐसा ही है, क्योंकि काहिन जो निगहबान बन गए, जो आर्च बिशप बन गए, वो जो है वो हुक्मरान बन गए हुए हैं। उनकी शान व शौकत की ये इंतहा है कि ज़र्क बर्क वाले लिबास ज़ेबतन करते हैं और घरों में खिदमत गुजार लोग होते हैं। कोई माली है, कोई सफाई करने वाला, कोई खाना पकाने वाला, और कोई खाना खिलाने वाला, और कोई सौदा सल्फ लाने के लिए, और नौकरों की बड़ी बड़ी लाइनें उनकी घरों में हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर हैं उनके पास। और फिर आजकल तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, लोग गन मैन भी साथ रखते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की होती हैं। मुझे किसी भाई ने पाकिस्तान से फ़ोन करके बताया कि एक खुदा के खादम हैं जो गैर बाहर मुल्क में रहते हैं, लेकिन उनकी कलीसिया वहाँ लाहौर में है। तो उन्होंने, उसकी बहन ने एक बड़ी गाड़ी ख़रीदी जो कि करोड़ों रुपए की मालियत की थी। तो उन्होंने गली के दोनों कोनों पर जो है असला बरदार पहरेदार बिठाए हुए हैं, और लोगों का गुज़रना उस गली से मुश्किल हो गया हुआ, क्योंकि वो कीमती गाड़ी की हिफाजत के लिए वो रखे गए। इंसानों की हिफाजत के लिए हुक्मरानों की तरह से उनकी ज़िंदगी है अजीज़ों। और ये कहने को तो खादम है, मगर अपने अपने घर और दफ्तर में खिदमत गुजारों की फ़ौज उनके आगे पीछे रहती है। और ये सर्वेंट्स ऑफ गॉड से भी कहीं भी खादम नज़र नहीं आते। जी हाँ, ये अपने आप को सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं। मिनिस्टर का मतलब ही सर्वेंट होता है, तो मिनिस्टर ऑफ गॉड कहलाते हैं, लेकिन कहीं से भी वो सर्वेंट नज़र नहीं आते, बल्कि ये हुक्मरानों का वो टोला है जो उन गरीब और भूखे और नंगे लोगों पर हुकूमत करते हैं, जिनके नाम पर डोनेशन इकट्ठी होती है, चंदा मिलता है, दयकियाँ इकट्ठी होती हैं, हदिया जात इनके ख़जानों में भरा जाता है। और रिटायर होने से पहले जिनके बच्चे जो है हुक्मरानी करने के आदी बन के होते हैं, जी हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, अच्छे आला स्कूलों में पढ़ने के लिए, आला कॉलेजेस में पढ़ने के बाद उनके दिमाग में भी हाकमियत आ जाती है, हाकम बने होते हैं उनके बच्चे भी। और फिर उन्हीं बच्चों को बिशारती दौरों के नाम पर तरक्की याफ्ता ममालिक में उनको भेज दिया जाता है, जहाँ वो कोई ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। अब अजीज़ों, ज़रा इन खादम नामी हुक्मरानों का भी ज़िक्र कर लें, जिनको जब खुदा का रूह मिल जाए तो खुदा से ज़्यादा अपनी तशहीर करते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा और बड़ी बड़ी कलीसियाओं के मालिक बन जाते हैं, अपने जहाज़ों में सफ़र करते हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए अपने लिबास वो जो है पहनते हैं, और यस्सु के कहते हैं कि हम यस्सु के शहज़ादे हैं। और उनकी बेगमात वो अपने आप को यस्सु की शहज़ादियाँ और कलीसिया की क्वींस अपने आप को कहलवाती हैं। जी हाँ, जिन्हें जब वो ऐसे खादम जो हैं दौरे पर जाते हैं, तो जिनकी बेगमात को 5 स्टार होटल चाहिए होता है, उनके साथ एक गाड़ी 24 घंटे, और उस गाड़ी के साथ कोई एक बहन ड्राइवर के अलावा होनी चाहिए, जो उनको शॉपिंग वगैरह कराने के लिए ले जाए, घुमाने के लिए ले जाए, क्योंकि दिमाग में हुक्मरानी भरी हुई है, क्योंकि वो क्वींस हैं। ये खादमों की बीवियों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। और बच्चे उनके वो भी अपने आप को शहज़ादे और शहज़ादियाँ कहलाते हैं और गर्दानते हैं अपने आप को। और अगर
अजीज़ों, इनके शॉपिंग्स की जगह देखें तो आपको दुख होता है देख के कि हमने जो चंदा दिया वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, या जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया है वो उनके लिए ये अखराजात जो चर्च में से किए जा रहे हैं इसलिए किए जा रहे हैं कि वो इन सर्वेंट्स ऑफ गॉड की बेगमात और बच्चे हैं। सो अजीज़ों, अगर इन लोगों के टीवी शोज देखें तो हमें पता चलता है कि यीशु के नाम की तारीफ होने के बजाय जिसने शिफा दी है, लोग इन खादमों का नाम ले लेकर बता रहे होते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसे किया और मैं ठीक हो गया, उसने मेरे लिए दुआ की और मैं ठीक हो गया। कहीं हमें ये कहने को नहीं मिलता, कहीं ये सुनने को नहीं मिलता कि वो कहें कि सारा जलाल खुदा को, भाई साहब ने मेरे लिए दुआ की, खुदा ने उनकी सुनी, सारा जलाल खुदा को। ऐसा कम कहा जाता है। ज़्यादा उन पादरी साहिबान की, उन खादमों की, उन मिनिस्टर्स की, और कुछ लोग तो आजकल टाइटल लगाते हैं, बिशप्स लिखना शुरू हो गए हुए हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों की बेगमात और बच्चों और ऐसे लोगों की जो जिन्हें खुदा का रूह के इनामात में से कुछ अता किए हैं, शिफा, हीलिंग और बदरूहों को दूर करने की, उनके हालात हो जाते हैं। अजीज़ों, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 20 बाब की 26 और 27 आयतें ज़रा हम देखेंगे कि यीशु ने हमें कैसे खादम होने के लिए बुलाया है। आइए मेरे साथ खोलें मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस 26 to 27। जी हाँ, उम्मीद है आप निकाल चुके होंगे, मैं भी आपके सामने निकालता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सक्यूज मी, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस 26 to 27। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह यीशु के अल्फाज हैं ये। जी हाँ, और किसी के अल्फाज नहीं है, ये मसीह यीशु के। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। जी हाँ अज़ीज़ों, अगर 25वीं आयत भी पढ़ें तो आपको इसकी और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जी हाँ, वर्स 25 से पढ़ने वहाँ लिखा है, मगर यीशु ने पास बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमीर उन पर अख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। सो अज़ीज़ों, यीशु को एक्सक्यूज मी, यीशु को अपने खादम ऐसे चाहिए जो गुलामों की तरह से ज़िंदगी गुजारते हों, जो लोगों को सर्व करना जानते हों। और हम यीशु मसीह की इस बात को भूल जाते हैं कि वो कहता है कि मैं खिदमत कराने नहीं आया बल्कि खिदमत करने आया हूँ। मत्ती रसूल की इंजील और उसके 23 बाब में 11 और 12 आयत में लिखा है, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, यानी आसमान की बादशाही में छोटा। यहाँ बेशक आप जितने मर्जी किंग बन के घूमते रहो, खुदावंद यीशु के अल्फाज पूरे होने हैं। आपको चाहे इस बात से चिढ़ लगे, गुस्सा लगे, और आपके मन में, आपके मुंह में मेरे लिए कोई भी अल्फाज इस वक्त आ रहे हों, खुदा का कलाम फरमाता है, कह रहा है, और यीशु ने फरमाया है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा।
جی ہاں عزیزو، میں نے 2 حوالے جو آپ کے سامنے پڑھے، متی رسول کی انجیل 20 باب کی 26 اور 27 آیت، یہی بات جو ہے مرکز رسول کی انجیل میں بھی 10 سے لے کر 10 باب کی 43-44، مارک چیپٹر 10 ورسز 43-44 میں بھی سیم بات لکھی ہوئی ہے، اور پھر میتھیو چیپٹر 23 11 اور 12 ورس جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، وہ سیم بات جو ہے وہ لوکا رسول کے انجیل اور اس کے 14 باب کی 11 آیت میں اور 18 باب کی 14 آیت میں لکھی ہے۔ لوک چیپٹر 14 ورس 11 اینڈ لوک چیپٹر 18 ورس 14 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند کو کیسے خادم چاہیے۔ سو میرے پیارے بادشاہوں، ہم سب کا بادشاہ جو ہے، خداوندوں کا خداوند، جب دنیا میں آیا تو اس نے کس جگہ پر پیدائش پسند کی؟ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، کسی بڑے بادشاہ کے گھر، کسی بڑے ہاسپٹل میں؟ نہیں عزیزو، اس نے ہمبل ہونے کی سب سے جو کمزور سے کمزور جگہ ہے نا، وہاں اپنے آپ کو دنیا میں اس نے آ کے جنم لیا۔ عزیزو، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جہاں ڈنگر باندھے جاتے ہیں، جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، وہاں کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے۔ جی ہاں، انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ سانس بھی لینا مشکل ہوتا ہے وہاں۔ ایسی جگہ پر بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا آگے، اور اس نے خود فرمایا متی رسول کی انجیل 20 باب کی 28 آیت میں، جی ہاں، ایسی جگہ پیدا ہونے کے بعد وہ جب اپنی تعلیمات دینے لگا تو اس نے فرمایا اپنی تعلیمات میں، پڑھیں میرے ساتھ میتھیو چیپٹر 20 ورس 28، وہاں لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے واسطے یا بتیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ جی ہاں، جب ابن آدم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے آپ شہزادے شہزادیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو خادم کی صورت بنایا، بلکہ غلاموں کی صورت اس نے اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ عزیزو، یہ ہے اس کے پریکٹیکلی آپ کو بتانے کا طریقہ کہ میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، خداوندوں کا خداوند ہوں، جس کے سامنے ہر ایک کا گھٹنا جھکنا ہے، ہر ایک زبان نے جس کے لیے اقرار کرنا ہے۔ وہ دنیا میں آتے وقت ایسی جگہ پر پیدائش اس نے لی۔ میرے ہم ایمانوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا خداوند یسوع جو ہے، اس نے اپنے آپ کو خادم بنا کر دکھایا تاکہ ہم جو اپنے آپ کو یسوع بادشاہ کے شہزادے شہزادیاں سمجھتے ہیں، ایک خادم، رہنما یا رہبر بن سکیں، خدمت کرنے والے بن سکیں۔ یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق آخری فصح سے پہلے یسوع نے وہ کر کے دکھایا جو پہلے کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آخری کھانا سے پہلے، فصح سے پہلے یسوع نے کیا کیا تھا۔ جی ہاں، رومن کیتھولک چرچ میں ہر سال اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی اس رسم کو۔ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے کپڑے بدلے اور کمر میں تولیہ باندھا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور پھر ان سے کہا کہ
तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। उसने इनकार नहीं किया कि वो खुदावंद नहीं है। उसने इनकार नहीं किया कि मैं उस्ताद नहीं हूं। वो उस्ताद भी था, वो खुदावंद भी था, लेकिन अपने शागिर्दों के पांव धो रहे हैं। ये है खिदमत। अपने ही लोगों के पांव धो रहे हैं। जो उसके पीछे पीछे चलने वाले उसके फॉलोअर्स हैं, उनके पांव धोए हैं। और हम जब खादमों के घरों को जाएं, कलीसिया के लोग बिशप के घर चले जाएं, या कोई हम जैसे बाहर मुल्क से चले जाएं, तो ऐसे खादम जो बादशाह बन के बैठे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो दरवाज़ा नहीं खोलते हमारे लिए, किसी के लिए भी नहीं खोलते वो दरवाज़ा, जब तक उन्हें कुछ हिसाब किताब ना पता चले कि किस हद तक इस बंदे से कुछ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी हाँ जी, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये सच्ची बात कह रहा हूँ। जी हाँ, अपने घर में चाय की दावत तक भी नहीं देते, दफ्तर में भी बिठा के शायद पानी का गिलास देकर आपको वहाँ से भगा दे, शायद वो भी ना दे। तो अजीज़ों, ये है यीशु के हाकिम जो खादम की सूरत में दुनिया में खुदा ने मुकर्रर किए और वो हुक्मरानी कर रहे हैं। मेरा मसीह खुदावंद उस्ताद था और है और रहेगा, और उसी ने हमें ये तालीम दी है और इसे मुसलसल करते रहने का हुक्म भी सादर फरमाया। जी हाँ, अगर आप देख सकते हैं तो यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 13 बाब की 14 से 17 आयत देख लें। मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखलाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त के उन पर अमल भी करो। क्योंकि इस कलाम को सुनते हुए लोग कहेंगे सानू पता है तो की बोलन दिया है, लेकिन खुदावंद यीशु ने फरमाया बशर्त के उस पर अमल भी करो। यिर्मयाह नबी की ने कई साल पहले, हजारों साल पहले ये पेशन गोई कर दी थी, झूठी नबूवतें, और उसके बाद हक जो काहिन है वो हुक्मरानी करते हैं। आज कलीसियाओं में खादमों में यीशु का रवैया ना देखकर हम मायूसी का शिकार हैं। उनकी ज़िंदगियों को और उनके रहन सहन को देखकर हमें यीशु की तालीम और उनके अमल में बहुत तज़ाद नज़र आता है। यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने मानने वालों को एक्सक्यूज मी, अपने फॉलोअर्स को जब उन पर काहिन मुकर्रर किया है तो उसने उन्हें एक चरवाहे की तरह से वो देखना चाहता है। जी हाँ, जो पास्टर है, पास्टर लफ्ज़ का मतलब है पास्चर करने वाला, यानी चरवाहा। और चरवाहों के लिए खुदावंद यीशु ने फरमाया अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है और उसकी भेड़ें उन्हें पहचानती हैं। आज के हुक्मरान खादम जो हैं, भेड़ों की ऊन और चिकनाई
से तो और उनकी फरबही से तो लुत्फ अंदोज होते और गर्म रहते और सैर अपने आप को रखते हैं। मगर जिन भेड़ों के लिए खुदा बाप ने और उसके बेटे ने हमको चुना है, उन्हीं की रूहानी और जिस्मानी हालत से हम नावाकिफ हैं। ज़बूर 107 की 8 आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। और उसकी सताइश करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि हमारे कामों को देखकर हमारे आसमानी बाप की, जो हम सब का बाप है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी लोग तारीफ करें। जी हाँ, यीशु को ऐसे खादम चाहिए, हुक्मरान नहीं चाहिए। हुक्मरानी करने वाले जो है खुदावंद यीशु के लोग नहीं हो सकते। इसलिए अजीजों, आज मैं आप सबके सामने इस बात की दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम अपने ताजों जो हम सर पे लगा के अपने आप को निगाहबान और अपने आप को बिशप्स और आर्च बिशप बनाए बैठे हैं, हमें यीशु की तरह अस्तबल से शुरू करना होगा, अपने आप को हम्बल करना होगा और यीशु की सलीब उठाने की तकलीफ हमें उठानी पड़ेगी, क्योंकि यीशु ने आराम नहीं किया था। अगर आपको कभी खुदावंद फजल दे और आप जाएं वहाँ उस मुकद्दस सरजमीन पर, यीशु जहाँ चला फिरा रहा, आप देखें कितनी कितनी दूर का सफ़र था जो उस वक्त खुदावंद यीशु फरमाते थे अपने शागिर्दों के साथ, गलील से लेकर यरूशलेम तक और फिर नासरत और फिर यरूशलेम। ये सब कुछ आप देखकर हैरान होंगे कि कैसे उसने ये सारे सफ़र जो किए थे। उसके पास कोई अपने ऊँट नहीं थे, उसके पास कोई अपने गधे नहीं थे, उसके पास कोई अपनी सवारी घोड़े वगैरह नहीं थे, चैरियट्स नहीं थी। आज जब हम अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिनकी हिफाजत के लिए हमें गनमैन रखने पड़ते हैं, बैठ के सफ़र करते हैं, तो हमें यीशु की उस मोहब्बत को याद करना चाहिए जिसके सबब से हम उसके खादम कहलाए। खुदावंद ने आपको और मुझे और दूसरे ऐसे ही लोगों को खादम मुकर्रर किया है, हाकम नहीं, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक यर्मिया नबी की पेशन कोई पूरी हो रही है कि जो काहिन है वो हुक्मरानी करते हैं। काश के यीशु के रहम और फजल की खातिर हम मिनिस्टर्स और खादम हुक्मरानों की कुर्सियों से उतरकर अच्छे चरवाहे बन सकें। खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस आप सबको ऐसा करने का फजल दे, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा है। बख्श दे खुदावंद कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, ख़ास तौर पर तेरे काहिन जो हैं, तेरे बिशप्स जो हैं, तेरे आर्च बिशप्स जो हैं, कि उन्हें तूने क्या मुकर्रर किया था और वो क्या बन गए हैं। इसलिए खुदावंदा, मैं तुझसे इल्तिमास करता हूँ कि तू अपना फजल कर, रहम कर और खुदावंद हमें सचमुच अच्छे चरवाहे बना, अच्छे खादम बना, जान देने तक वफादार रहने वाले बना खुदावंदा। हाँ खुदावंद, ताकि हम तेरे साथ वफादारी से चल सकें, तेरे बच्चों की, तेरी भेड़ों की हिफाजत और उनकी खुराक को, रूहानी खुराक को और उनकी देखभाल को सीरियसली ले सकें, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए, तू बढ़े और हम घटें।
हम अपने नाम की महिमा करने के बजाय, अपने नाम को ग्लोरीफाई करने के बजाय तेरे नाम को लोगों तक पहुंचाने वाले हों। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अजीज़ों, इस कलाम का आखिरी हिस्सा, जो तीसरा हिस्सा है, वो अगले हफ्ते खुदा ने ज़िंदगी सेहत दी तो आपसे शेयर करूँगा, और उसके लिए तैयार रहिएगा। और अपने और भी जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, आपके प्यारे हैं, आप ज़रूर उन्हें आज का कलाम भी फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें कहिए कि वो ख़ुद भी प्रिस्क्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को, ताकि हर एक बात जो है वो आप तक पहुँचे, आप सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की तरफ रजू लाएँ। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम खुदावंद की बरकत के कलमात में शामिल होते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस की बरकत और उसकी सलामती आपके साथ हो, आमीन।